बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आयशास किचन रेसिपीज़ में आप सबका वेलकम है। जैसे कि आप देख रहे हैं ये कौन सी रेसिपी है, सारी जो लेडीज़ हैं वो इससे वाकिफ़ होंगी। तो मैं आपको बताती हूँ, ये है पंजीरी। पंजीरी जो है वो हर औरत के लिए, हर किसी के लिए, बच्चे हों या जेंट्स हों, कुछ भी कोई भी हो, उनके लिए ये बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि हमने इसमें नट्स डाले हैं, ड्राई फ्रूट्स डाले हैं और बहुत सी ऐसी चीज़ें हमने इंग्रेडिएंट्स इसमें डाले हैं जो कि बहुत ही हमारे लिए फ़ायदेमंद हैं। तो ये सबसे पहले मैं आपको दिखा रही हूँ। अलसी है मेरे पास, 4 गोंद हैं, फूल मखाने हैं जो इसके मेन इंग्रेडिएंट्स हैं। अलसी जो है वो बहुत ही फ़ायदेमंद होती है और फूल मखाने जो हैं वो रिच सोर्स ऑफ कैल्शियम हैं। इससे जो है वो बहुत ही जो लिकोरिए के, बहुत ही पानी के किसी को मसले जो होते हैं या पीरियड्स का कोई इशू हो, तो ये चीज़ें जो हैं वो हम मिक्स करके अगर खाते हैं तो हमें इसका बहुत ही फ़ायदा होता है। अलसी है वो कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करती है, मोटापे को कंट्रोल करती है और हमारे लिए मतलब इसमें आयरन भी है, कैल्शियम भी है, सारी चीज़ें ये जो है मिक्स हैं। इससे हमें जो है बहुत फ़ायदा होता है, फ़ायदेमंद चीज़ें हैं। और दूसरी बात ये है कि जो हम इसमें गूंद शामिल कर रहे हैं, 4 गूंद हम इसमें डालेंगे, 4 मगज़ डालेंगे, तो गूंद के जो बहुत ही फ़ायदे हैं। ये मैं गूंद थोड़े से देसी घी में मैं डाल रही हूँ, इसको मैं रोस्ट करूँगी, ये फूल जाएगी, इसका साइज़ जो है वो डबल हो जाएगा। तो देसी घी आप इस्तेमाल करें। अगर आपको ज़्यादा ताकत चाहिए, ज़्यादा आपको इसकी अच्छी क्वालिटी चाहिए पंजीरी की, तो आप मेरे कहने पे लाजमी आप देसी घी इस्तेमाल करें। अगर कोई किसी वजह से आपके पास देसी घी ना हो तो फिर आप दूसरा घी इस्तेमाल कर सकते हैं, उसके लिए भी, उसमें भी बन जाती है, कोई इशू नहीं है। लेकिन सिर्फ क्वालिटी के हिसाब से या ताकत के हिसाब से हमें देसी घी जो है उसमें ये बनाने के लिए बहुत ही बनाते हैं, बहुत ही मज़े की बनती है। तो सबसे पहले मैंने देसी घी लिया, उसमें मैंने ये गूंद डाल दी है। गूंद के बहुत ही फ़ायदे हैं, थोड़ी स्टिकी सी होती है, साइज़ में ये डबल हो जाती है। फिर हम इसको अच्छी तरह से ग्राइंड कर लेंगे। तो इसका फ़ायदा है कमर के लिए, जोड़ों के लिए, पट्ठों के खिंचाव के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद चीज़ है। आप ज़रूर बनाएं, खाएं। आप आफ्टर डिलीवरी इसको ले सकते हैं। प्रेगनेंसी के बाद जो भी मसाइल होते हैं, कोई भी इशू आपको होता है कमज़ोरी का, वीकनेस का, कोलेस्ट्रॉल का या किसी भी चीज़ का, तो आप बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में आप यूज़ ना करें। हर चीज़ जो है वो आपको पता है एक लिमिट में ही यूज़ करनी चाहिए। अगर आप कहते हैं कि मैं इसको खाऊं, तो आप इसको खाने की एक आप क्वांटिटी सेट कर लें। जैसे कि आप 1 चम्मच सुबह ले लें, 1.5 चम्मच ले लें या 1.5 चम्मच शाम को ले लें, साथ दूध पिएं आप नीम गर्म, तो इंशाल्लाह आपको कोई भी वीकनेस नहीं होगी, आपको बहुत फ़ायदा होगा। तो ये फूल मखाने जो हैं, आप 4 गूंद जो हैं वो आप देख रहे हैं साइज़ में डबल हो गए हैं। इसको मैंने उतार लिया। अब मैं इसी घी में 4 मगज़ डाल रही हूँ। 4 मगज़ का भी बहुत फ़ायदा है। जो हमारे बुज़ुर्ग थे, हमारी बड़ी बूढ़ियाँ जो थीं, वो अपने बहुओं को, अपनी बेटियों को इसकी तरगीब देती थीं कि ये आप खाएं, ये आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद चीज़ें हैं। बस जो आजकल हमारी बहनें हैं वो ये चीज़ें इस्तेमाल नहीं करती। हम खुद भी कहीं ना कहीं हम ये चीज़ें भूल चुके हैं। लेकिन अगर हम इस्तेमाल करेंगे तो हमारी जो वीकनेस है, जो हम थोड़ा सा काम करने के बाद हमें थकावट हो जाती है, या हमें आयरन की कमी हो जाती है, या हमारे पट्टों में खिंचाव हो जाता है, या हमारे जोड़ों में दर्द हो जाती है, तो ये जो है प्रॉब्लम्स जो हैं वो सब ये खाने से ना, ये चीज़ें, ताकत वाली चीज़ें खाने से सब आपके प्रॉब्लम्स जो हैं वो दूर हो जाएंगे। तो 4 मगज़ को भी मैंने थोड़ा सा रोस्ट करके निकाल लिया है, बहुत ज़्यादा उनको जलाना नहीं है। इसी तरह से ये मैंने पॉपी सीड्स लिए हैं, सब वाकिफ़ हैं इससे। इसको हम खशखश भी कहते हैं, कुछ लोग खशखाश कहते हैं, कुछ लोग खसखास कहते हैं, तो बस ये इसी नाम से ही है। बहुत बारीक सीड्स होते हैं इसके। और ये मेरे पास हैं लोटस सीड्स, यानी कि फूल मखाने, रिच सोर्स ऑफ कैल्शियम, जैसे कि आप जानते हैं बहुत ज़्यादा कैल्शियम है इसमें, बहुत ही फ़ायदेमंद है। और इसको भी मैं थोड़े से देसी घी में रोस्ट करूँगी और इसको फिर हम निकाल के ग्राइंड कर लेंगे। तो इसके साथ इसका फ़ायदा ये है कि किसी भी मेरी बहन को, किसी भी औरत को अगर कोई मसाइल हैं लिकोरिए के, पानी वानी के, या कोई किसी भी किस्म की कोई कमी है आपके अंदर, तो आप ये खाएं, क्योंकि इसके अंदर कैल्शियम है और भी इसका बहुत फ़ायदा है। तो ये आपको पंजीरी खाने से या बहुत ही आपको फ़ायदा मिलेगा। इंशाल्लाह आप दुआओं में मुझे याद रखें, मैं आपके साथ इस तरह की अच्छी अच्छी रेसिपीज़ लेके आऊँगी।
आऊँगी इंशाल्लाह। अच्छा, ये दूसरी चीज़ मैं जो इसमें अब मैं ड्राई फ्रूट्स डालूँगी। ड्राई फ्रूट्स में मैंने सबसे पहले बादाम लिए हैं, पिस्ते हैं, काजू हैं। तो ये सारी चीज़ें मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि आप इनको अच्छी तरह से आप इनको चेक करके, ताकि कोई भी दाना ख़राब ना हो। सबसे पहले आप क्वांटिटी का ख्याल कीजिए कि आपने जो क्वालिटी का ख्याल कीजिए कि आपने क्वालिटी अच्छी लेनी है, ताकि कोई भी आपका चीज़ जो है वो लगी हुई ना हो, यानी कि सुंडी वगैरह ना लगी हो, ख़राब ना हो, कोई भी इसमें प्रॉब्लम ना हो। तो आप अच्छी तरह से चेक करके अच्छी क्वालिटी की चीज़ें यूज़ कीजिए, ताकि आपको फ़ायदा भी पूरा मिल सके। तो बादाम जो हैं वो हो गए हैं, थोड़ी देर के लिए मैंने इनको रोस्ट कर लिया है घी में। मैं इनको उतार लूँगी और थोड़े से जो बाकी देसी घी बचा है उसमें मैं ये काजू और पिस्ते रोस्ट कर लूँगी। फ्रूट्स जो हैं वो रोस्ट हो चुके हैं, मैं इनको साइड पे उतार लूँगी किसी भी प्लेट में। और दूसरी साइड पे मैं आपको पैन दिखा रही हूँ। पैन में मैंने अब घी नहीं डाला, ठीक है। ये मैं डाल रही हूँ इसमें कोकोनट। इसको हम बग़ैर घी के ही थोड़ा सा रोस्ट करेंगे। ये क्रश किया हुआ कोकोनट है मेरे पास, और इसको हम बग़ैर घी के ही हल्का सा रोस्ट कर लेंगे। और दूसरी साइड पे मैं ले रही हूँ इसी के साथ ही, जैसे ही ये हल्का सा हो जाएगा तो साथ में पॉपी सीड्स यानी कि खसखस जो है उसको भी मैं बग़ैर देसी घी के उसको भी मैं रोस्ट कर लूँगी। बस 5-5 मिनट के लिए दोनों चीज़ों को हमने हल्का सा रोस्ट कर लेना है और साइड पे उतार लेना है, ताकि इनका जो कच्चापन है वो दूर हो जाए। क्योंकि जब मैं सारी चीज़ें मिक्स करूँगी तो तब मुझे बहुत ज़्यादा भूनने की ज़रूरत महसूस नहीं होगी। ये मेरे पास आटा है जो मैंने आपको अलसी दिखाई थी, हल्का सा रोस्ट करके मैंने, जैसे ही उसकी खुशबू आने लगी मैंने उसको नीचे उतार लिया और ठंडी करके मैंने इसको पाउडर शेप में मैं ले आई हूँ, पाउडर बना लिया है। और ये मेरे पास आटे की शक्ल में मौजूद है। तो मैं साथ में मेरे पास गंदम का आटा है। अगर हम 1 प्याली लेंगे अलसी के आटे की तो हम उससे डबल क्वांटिटी में यानी कि 2 से सवा 2 प्यालियाँ मैं आटे की लूँगी, गंदम के आटे की, ठीक है। ये इसकी मेजरिंग है, इस तरह से ही आप कीजिएगा। बहुत ज़्यादा अगर आप अलसी का आटा शामिल कर देंगी तो पंजीरी जो है वो कड़वी हो जाएगी। तो हर चीज़ जो है वो आप मेजर करके अच्छे से आप इनको अच्छे से आप मिलाएं, मिक्स करें। और यह मैंने देसी घी लिया है, देसी घी थोड़ा ज़्यादा जाएगा क्योंकि पहले हम चीज़ें फ्राई कर रहे थे और अब जो है हम मिक्स करेंगे। तो आपको पता है कि कोई सा भी आटा हो उसमें उसको भूनने के लिए थोड़ा देसी घी, थोड़ा कोई भी घी थोड़ा ज़्यादा डालना पड़ता है। तो मैंने घी डाला है और इसमें मैंने ये दोनों किस्म का आटा इसमें शामिल कर दिया है। अब मैं इसको अच्छे से भूनूंगी, बहुत ज़्यादा इसको हल्की आग पे हमने भूनना है जब तक अच्छी सी खुशबू ना आ जाए, जब तक आपको लगे ना कि ये अच्छे से भुन गया है। आप इसको नीचे नहीं उतारेंगे क्योंकि ये इसका कच्चापन दूर करने के लिए बहुत ज़्यादा यही एक ज़्यादा टाइम इस पे बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, क्योंकि यही जो प्रोसेस है, यही जो पॉइंट है, इस पे हमने थोड़ी ज़्यादा बुनाई करनी है, थोड़ा टाइम इसको देना है, बहुत ज़्यादा जल्दी नहीं करनी। अगर आप जल्दी करेंगे तो आटा जल जाएगा और जो पंजीरी का टेस्ट है वो चेंज हो जाएगा, यानी कि कड़वा हो जाएगा। तो इसको हमने हल्की आग पे बस भूनते जाना है और बस भूनते जाना है तो थोड़ा सा इस पे टाइम लगता है, आपने घबराना नहीं, आहिस्ता आहिस्ता आपने हल्के फ्लेम पे इसको बस भूनना है और मिक्स करते जाना है। अगर आप छोड़ देंगे तो ये नीचे से जल जाएगा। बस मिक्स करते रहें और भूनते जाएं, बहुत ही अच्छी सी इसकी खुशबू भी आएगी। जैसे ही आपको लगे कि 10 से 15 मिनट आपने इसको हल्की आग पे अच्छे से भून लिया है, तब आप इसमें बाकी इंग्रेडिएंट्स शामिल करेंगे।
ये है जी लोटस सीड्स यानी कि फूल मखाने। इनको हम ग्राइंड करेंगे और ग्राइंड करके फिर हमने जो आटा हमने भून लिया है उसमें शामिल करते जाएंगे। सारी चीज़ें ग्राइंड करते जाएंगे और शामिल करते जाएंगे। तो आपने चूल्हा जो है वो थोड़ी देर के लिए बंद कर देना है ताकि आटा जो है वो जल ना जाए। और इस तरह से ही हमने सारी चीज़ें जो चीज़ें आपने फ्राई की हैं उसको हम ग्राइंड करते जाएंगे और शामिल करते जाएंगे। बहुत ज़्यादा पाउडर नहीं बनाना बादाम का और काजू पिस्ते का, वरना जो उसका तेल है वो निकल आएगा। आपने बस हल्का सा क्रश करते जाना है और चीज़ों को डालते जाना है ताकि जो बहुत ज़्यादा पाउडर भी ना बने, एक बस मुंह में जो इसके छोटे छोटे चंक्स हैं, छोटे छोटे पीस हैं वो आते रहें। ठीक है, इस तरह से आपने बनाना है। आप चाहें तो इन चीज़ों को मिक्स करके आप टिक्कियाँ बना सकते हैं, लड्डू बना सकते हैं। अगर पॉसिबल हुआ तो मैं ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगी। ये देखें, मैंने पहले बादाम ग्राइंड करके शामिल किए हैं और अब काजू और पिस्ता शामिल कर रही हूँ। इसी तरह से सारे इंग्रेडिएंट्स मैं शामिल करती हूँ और फिर आपको दिखाती हूँ। तो जी तकरीबन सारी चीज़ें ग्राइंड हो चुकी हैं और आटे में मैंने सारी चीज़ें डाल के मिक्स कर लिया है अच्छे से। और अब मैं बना रही हूँ गुड़ का शीरा। तो इसके लिए देसी घी जाएगा और गुड़ जाएगा। गुड़ को आप हल्का सा पीस लें ताकि आसानी हो जाए। फुल पीस उसमें नहीं डालिएगा, यानी कि जो उसका बड़ा पीस होता है गुड़ का। आप चाहें तो शक्कर भी ले सकते हैं और अगर आपको दोनों चीज़ें ही पसंद ना हो तो फिर आप चीनी का ऑप्शन तो है ही, लेकिन जो गुड़ फ़ायदा देता है वो चीनी नहीं देती, ये याद रखिएगा। इसलिए आपको टेस्ट के ऊपर थोड़ा सा कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा। तो थोड़े आप छोटे पीस करके इस तरह से आप घी में इसको थोड़ा सा मेल्ट होने दें और साथ साथ हम इसमें पानी भी डालेंगे थोड़ा सा, ताकि जो अच्छा सा शीरा है वो तैयार हो जाए। गुड़ भी बहुत फ़ायदा देता है हमें, इसलिए हमें पंजीरी में गुड़ का कॉम्बिनेशन बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो ये मैंने जो गुड़ लिया है और थोड़ा सा देसी घी लिया है, उसमें मैंने तकरीबन 1 कप पानी डाला है, जैसे कि थोड़ा सा जो शीरा है वो तैयार हो जाए और गुड़ भी अच्छी तरह से मेल्ट हो जाए, ताकि इसमें जो हमारे सारे इंग्रेडिएंट्स हैं वो अच्छी तरह से इसके साथ इसमें डालने से जो वो सारे हैं अच्छी तरह से अच्छे घुल जाएंगे, मिक्स हो जाएंगे। और ये देखें, ये मेल्ट हो चुका है। अभी भी ये देखें थोड़ा सा गुड़ बाकी है, इसको मैं अच्छे से मेल्ट करूँगी और मीडियम फ्लेम पे, बहुत ज़्यादा हाई नहीं करनी क्योंकि फिर इससे जो चीज़ें हैं वो चिपक जाएंगी बहुत ज़्यादा आपस में और गुठलियाँ बन जाएंगी। शीरा तकरीबन तैयार हो गया है गुड़ का और अब मैं इसमें ये सारी चीज़ें शामिल कर दूंगी जो मैंने पीस के रखी हुई थी और अच्छे से इसको साथ साथ मिक्स करेंगे ताकि आपस में ये चीज़ें जो हैं वो गुठलियाँ ना बन जाएं, बहुत ज़्यादा चिपक ना जाएं एक दूसरे के साथ। बस हमारा मकसद यही है कि इसको अच्छे से हमने मिक्स करना है। और अगर आपको हलवे की सूरत में चाहिए या आपको टिक्कियाँ बनानी है, लड्डू बनाने हैं, तो फिर थोड़ा सा शीरा आप और डालेंगे। इससे ज़्यादा थोड़ी क्वांटिटी लेंगे, उससे ये क्या होगा कि ये थोड़ा इसमें लिक्विड जो है वो ज़्यादा आ जाएगा और आपको लड्डू और टिक्कियाँ बनाने में आसानी हो जाएगी। मैंने जो ये शीरा लिया है ये मैंने पंजीरी के हिसाब से लिया है, यानी कि सिर्फ चीज़ों को आपस में बाइंड करने के लिए, आपस में जोड़ने के लिए इस तरह से इस फॉर्म में मैं इसको शामिल कर रही हूँ। और अगर आप हलवा चाहिए आपको या टिक्कियाँ बनानी है तो आप थोड़ा शीरा और शामिल करें। ठीक है, ये इसका जो है प्रोसेस है जो मैंने आपके साथ शेयर किया। होप सो कहीं और किसी शहर में, किसी और मुल्क में हो सकता है कि कुछ इससे डिफरेंट हो। तो हर एक का अपना अपना टेस्ट है, अपनी अपना जो है तरीक़ाकार है। तो आपको ये कैसा लगा, पसंद आया है तो ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ज़रूर कमेंट्स कीजिए कि आपको हमारी रेसिपी जो है वो कैसी लगी, आपको हमारा प्रोसेस कैसा लगा, आपके अकॉर्डिंग है या नहीं है। तो जो भी आपको अच्छा लगे वो आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।